उसी तरह हाँ सर, ओके ठीक है। तो चलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर बना दिया था, जो कि उसका परिचय था। उसमें मैंने कुछ परिचय का मतलब आप जानते हैं, उसका परिचय दिया था, पूरे आउटलाइन उसकी मैं आपको बता दिया था उस चैप्टर में। ओके, तो मैंने उसकी आउटलाइन पूरी उसमें बता दी थी। अगर आप उसे देख लेंगे तो आप अच्छे से यहाँ पर अभी क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और एग्जाम पॉइंट से सीधा रिलेटेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। ओके, तो फ्रेंड, इसमें से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जो कि अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो, अगर अभी आपका तो सिलेबस है नहीं, ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप में यूक्लिड विभाजन अपने क्या बोलते हैं परिचय में, अगर यूक्लिड विभाजन है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड एच सी एफ एल सी एम में संबंध ये तो रहता ही है। ओके, एच सी एफ और एल सी एम संबंध बताइए। एच सी एफ दिया है तो एल सी एम ज्ञात कीजिए। ओके, जो संख्या दे रहेंगे उसमें से एल सी एम एच सी एफ कुछ भी ज्ञात करना होगा, एल सी एम दिया रहेगा तो एच सी एम ज्ञात करना होगा। ठीक है, उस तरह मैं क्वेश्चन अभी लेकर आया हूँ। उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे 5 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं यहाँ से, तो आप अपने 5 नंबर की जड़ मजबूत कर लीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं, तो आपको मैं अभी क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्योंकि ये 5 ही क्वेश्चन है। देखिए, 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन की मार्किंग कैसी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपसे यूक्लिड विभाजन में पूछा जाएगा, एंड एच सी एफ एल सी एम में पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से, सिद्ध करना, जो प्रमेय को सिद्ध करना। देखिए, सिद्ध करना जो है वो तो आता ही है, कुछ भी हो जाए सिद्ध करने वाली सवाल आपको आएंगे जरूर। अंडरवुड प्रमेय वाली जो होती है, अप्रमेय वाली, वो सवाल आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक, लेकिन मैं अब जो करने वाला हूँ उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सवाल क्या है, देखिए सवाल क्या है। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ओके, क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्याएं, राइट, वास्तविक संख्याएं। ओके, कक्षा 10, यस सी, राइट। ओके, चलिए देखिए कैसे करते हैं। सवाल जो है आपसे प्रश्नावली 1.1 की बात करता हूँ। ठीक है, 1.2 की बात करता हूँ। प्रश्नावली 1.1, देखिए, प्रश्नावली 1.1। ओके, प्रश्नावली 1.1 में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप करना। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि उस आपका नंबर कोई नहीं कटेगा। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सवाल जो है आपको 1.1 में है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, सवाल है 235 और 225। अब इसमें हमें क्या करना है। ओके, करना क्या है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। यूक्लिड विभाजन, डिवीजन लगाना है। ठीक है, ठीक है, पूर्णांकों का विभाजकता का नियम लगाना है इसमें। चलिए देखिए, अब ये संख्या हमारी क्या होती है, ये संख्या मतलब ये छोटी संख्या से हमें इसमें भाग देना है। ठीक है, इसमें हमें भाग देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमने आपको सूत्र बताया था, आपको पता होगा। ओके, हमने सूत्र क्या दिया था, देखिए सूत्र ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इंटू में है। ओके, ये सूत्र है, ये सूत्र देखिए। अगर आप सूत्र लिख देते हैं, अगर आप एग्जाम में सूत्र ही लिख दिए, ओनली सूत्र लिख दिए, आप
क्वेश्चन को नहीं कर पाते, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कुछ तरीके से करिए। आपको नहीं आ रहा है तो ऐसी बात नहीं कि आपको आएगा नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है मेरी कि ये आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे नहीं आता बाई चांस तो देखिए, तो आप सूत्र लिख देंगे, आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा भैया, 1 मार्क्स आपका क्लियर। ओके, तो आप सूत्र जरूर लिखेंगे, ठीक। अगर एक नंबर के सवाल है तो क्या होगा, तो आपका 0.5 इसमें तो क्लियर, मतलब आधा नंबर आपका फिक्स है, ठीक है, 1/2 आपका फिक्स है, राइट। चलो देखिए, अब इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। 35 करना 135, 135 करना 135, यहाँ से जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से 22 में से जब 13 जाएंगे, यानी कि 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ से इसे उतार देंगे, ओके। अब 90, ये भी एक बार में जाएगा, ठीक, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, ओके। 45 दूना 90, 90 आ गया, 0 आ जाएगा, तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, ओके। तो अब ये तो हो गई रफली काम, ये हो गया रफ वाला काम आपका, बाद में ये तो रफ वाला काम हो गया, लेकिन अब आती है पॉइंट लिखने का, क्या लिखना कैसे, देखिए आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कि भाज्य, ये जो होता है ये भाज्य होता है एंड एक भाजक होता है, ये भागफल होता है एंड एक शेषफल होता है। देखिए जो ये संख्या होती है ये भाज्य होती है, भाज्य, भाजक एंड भागफल, और ये शेषफल, ओके, शेषफल। तो इसको हम माने अगर, तो इसे हम क्या मानेंगे, ए मानते हैं, इसे हम ए लिख सकते हैं, ए क्या है, ए एंड ए क्या है, भाजक, बी एंड ए क्या है, क्यू, क्यू एंड ए क्या है, आर, ओके। तो बस इसी तरह आपको लिखना है, लेकिन कैसे करते कैसे हैं, तो पहले आपको चरण बनाकर लिखना, अगर आप चरण बनाकर लिखें ना, मैं सच में बता रहा हूँ नंबर आपका नहीं कटेगा, लिखेंगे चरण नंबर 1, ओके, क्या लिखेंगे, चरण नंबर 1, नंबर 1 चरण में क्या आया है, ठीक है, आया क्या है, तो 225 इक्वल में 135, क्या है, 135, 135 इंटू 1 प्लस 90, ओके, चरण 1 हो गया, एक चरण 1 हो गया। अब चरण 2 लिखते हैं, चरण 2, ठीक है, चरण 2 में क्या होगा, चरण 2 में, चरण 2 में 135 इक्वल 91 प्लस 45, ओके, ये हो गया, राइट, ये हो गया, ओके, ठीक। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब चरण 3, चरण 3, चरण 3 में क्या है, 19 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0, ओके। तो दिस इज आपका आंसर, यही आपका आंसर है, इसी तरह आपको यूक्लिड डिवीजन करना है, ओके, आप इसी तरह कर सकते हैं, है ना। तो आपके इतना आंसर, अगर आप इतना नंबर लिख देते हैं, तो अगर आप एक नंबर का, एक नंबर आपका फिक्स क्लियर, एक नंबर, ठीक है, यहाँ से एक नंबर आपका फिक्स हो जाता है। अब क्या पूछा जाएगा, अब देखिए 1.2 से क्या पूछा जा सकता है आपसे, 1.2 से क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। और एक बात याद रखना, जो भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सवाल थे उसको आप कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान है, ओके। यूक्लिड डिवीजन बताना बहुत ही अच्छी बात थी, इसे यूक्लिड डिवीजन को बताना ही चाहिए था, ओके। तो मैंने यूक्लिड डिवीजन को आपको बता दिया अच्छे से, तो देख सकते हैं, ओके। इसे मैं एरेज कर देता हूँ, तो इसी तरह आप लिखेंगे। और एक बात याद रखना, फार्मूले को भूलना मत, ये तो भैया ये क्या है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी का फार्मूला नहीं, सभी चैप्टर के फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं।
इसे मिटा देते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब आ जाता है 1.2। ठीक, क्या आ जाता है 1.2। अब 1.2 में क्या पूछा जाएगा भैया, वही एच सी एफ एल सी एम संबंध वाला पूछा जाएगा आपसे, राइट। एच सी एफ और एल सी एम में पूछा जाएगा। तो देखिए मैं एक सवाल उसमें को भी लिख कर रखा हूँ, ठीक है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया हूँ आपके लिए, ताकि मैं वीडियो जो है लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है वहाँ से। ठीक, ये ऐसे कर लेंगे आप, इसी तरह देख कर सभी को कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है मतलब 306,657, ठीक ना दिया है क्या, ए एच सी एफ है। ओके, ये क्या है, एच सी एफ। ओके, एच सी एफ ये दिया है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एल सी एम। ठीक है, एल सी एम किसका, इसी का है एल सी एम। ओके, राइट, आपको एल सी एम फाइंड आउट करना। ठीक, अब देखिए एल सी एम फाइंड आउट करना है, तो अब करते क्या है। अब आपको मैंने एक सूत्र बताया था, ये सूत्र ही है हालांकि, ठीक है। देखिए सूत्र बताया था हमने कि एच सी एफ ए कॉमा बी एंड क्या था, कॉमा एल सी एम। ठीक, एल सी एम, एल सी एम ए कॉमा बी। ओके, कॉमा बी इक्वल ए बी, ए इंटू में, राइट। तो ए हुआ फॉर्मूला आपका, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, राइट, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो अब देखते हैं, एच सी एफ इतना दिया है। ओके, आपको एच सी एफ दिया है 9, एच सी एफ 9 दिया है ना, एच सी एफ 9 दिया है। 9 इंटू ए इंटू में है। ओके, ए इंटू में है, एल सी एम। ओके, एल सी एम। अब ए क्या करना, ए मतलब संख्या क्या है, संख्या 306 इंटू 657, ए भी है, ये ए है एंड ए बी है, राइट। इतना हो गया। अब 9 एल सी एम आ गया, यानी एल सी एम इक्वल 306 टू 657। ओके, आप यहाँ से इसे यहाँ इधर आ जाएगा नहीं, तो अब देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एलसीएम आपका निकल जाएगा। ओके, तो आप इसे कर लेना, राइट, क्योंकि टाइम अभी वेस्ट हो जाएगा इसे क्या बोलते हैं गुणा करने में, राइट। तो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसे गुणा कर लेना एंड इसे डिवाइड कर देना, इतना तो आपको आता ही है, राइट। चलो, तो इस तरह निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह एक दिया रहेगा एंड एक फाइंड आउट करना रहेगा। अगर मान लो कि एच सी एफ दिया है तो एल सी एम फाइंड आउट करना रहेगा, इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये आ जाएगा। ओके, चलो, तो बहुत ही आसान है। अब देखते हैं और क्या सवालें हैं हमारी, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। और फार्मूला, फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलो, चलो भैया, अब देखिए आता है आपका 1.3। क्या आता है, 1.3। 1.3 में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा क्या जाता है, सिद्ध कीजिए वाला। तो सिद्ध करने वाली सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में। ओके, ऐसे में पूछा जाता है। तो सिद्ध कीजिए, ऐसे दिया रहेगा आपको,
सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय है। अपरिमेय है, इसे हमें सिद्ध करना है। ओके, तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैं बता दूं, इसे सिद्ध करने के लिए इसके मैं विपरीत मान लेता हूँ। ये परिमेय है तो इसे अपरिमेय सॉरी, ये अपरिमेय है तो इसे परिमेय मान लेते हैं। तो परिमेय को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, राइट। तो पी बटा क्यू के रूप में इसे लिख कर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने 1.3 परिमेय हमने आपको बताया था। एक 1.3 परिमेय थी, ठीक है। हाँ, परिमेय थी। उस प्रमेय को आपको मैंने अगले वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेना, ठीक है। वहाँ से आप समझ लेंगे बहुत ईजी तरीके से, तो यहाँ पर आपको करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही अच्छे से। देखिए बात क्या है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, देखिए इसे मैं मान लेता हूँ, देखिए हाँ, ये तो पूछा जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा 6 प्लस √2, या तो आपसे पूछा जाएगा 6 + 3 √2, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो अधिकतर ही आते हैं, ये क्वेश्चन तो अधिकतर ही आते हैं। हमने अब की बार जो हुआ, इसी तरह एक क्वेश्चन आया था। ओके, 10th क्लास में इसी तरह एक क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी था। ओके, देखिए तो इसे मैं चलो, क्योंकि देखिए √5, देखिए पहले मान लेते हैं, माना पहले, देखिए तो थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, तो क्योंकि सवाल थोड़ी लंबी होगी तो इसे हम मैनेज कर लेना, ठीक। तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ओके, है ना। इसे मैं इरेज कर दिया, तो √5 वाली थी, ओके, यही था। देखिए माना √5 एक परिमेय है, तब देखिए तब क्या होगा, तब इसे हम √5 को क्या कर सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में तो लिख देंगे। लेकिन एक बात याद रखना होगा, यहाँ पर आपको एक थ्योरी लिखनी पड़ती है पी बटा क्यू के रूप में। तो पी वे क्यू, क्यू क्या है, सअभाज्य है, सअभाज्य है, ओके, सअभाज्य है। लेकिन और क्यों, क्यों डज नॉट इक्वल 0, क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ओके। बस इतना आपको लिख देना है, राइट। अब देखते हैं, तो हम इसे 5 इक्वल पी बटा क्यू एंड फिर इक्वल में लेते हैं, तो √5 क्यू इक्वल पी, ठीक। इसे देखिए, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्क कर देते, वर्क कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। पता कि जब वर्क करते हैं तो उस अंडर रूट को हटा दिया जाता है, ओके। तो देखिए लिख देंगे, सॉरी, लिखेंगे दोनों पक्षों वर्ग, क्या में वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक, √5 क्यू इक्वल पी, ओके। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट अब हट जाएगा। देखिए कट तो जाता है, लेकिन उसे काटते नहीं है, राइट, उसे काटा नहीं जाता है, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ओके, वो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा। देखिए सॉरी, 5 हो जाएगा एंड ए क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, ओके। तो इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ये समीकरण 1 होगी, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या होगा, अब हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल पी बटा 5, ठीक है, पी बटा 5, ओके, क्या गया पी बटा 5। तो हमने इसे इतना कर दिया, ओके, पी बटा 5, राइट। तो अब देखिए ये जो है स्क्वायर में है, ठीक है,
पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो देखिए, इसे लिखने का क्या पड़ता है, लिखना क्या पड़ता है कि देखिए, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है? पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब चूंकि पी भी 5 से विभाज्य होगा, ओके। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, पी भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे p अपॉन 5 इक्वल में इसे x, आप x मानिए या y मानिए, कुछ भी, कोई भी आप मान सकते हैं, कुछ भी वर्ड मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना मान लिया। तो अब क्या करते हैं, अब सेम दैट जो यहाँ पर किए थे, अब वही हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि p 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर अच्छा हम इतना मेथड लगाए थे, तो ये मेथड लगा देते हैं, अगर सुटेबल बैठता है तो ठीक है, हाँ विभाज्य है। देखिए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ओके, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब वर्ग करते हैं, पी पी क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ओके, ये इधर चला जाएगा, राइट, इधर जाएगा जब, तो p इक्वल 5x, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे जब, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, राइट, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो p स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, ठीक, 25 एक्स स्क्वायर। तो हमने पी स्क्वायर का मान यहाँ पर देखा, पी स्क्वायर का मान 5 क्यों है, क्यों स्क्वायर है, तो 5 क्यों स्क्वायर है, तो 5 क्यों स्क्वायर को हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या होता है, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान, ये पी स्क्वायर मान लिख देंगे यहाँ पर, पी स्क्वायर का मान क्या है, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल 25 एक्स स्क्वायर, 5 से 25 करिए, ओके, क्यू स्क्वायर इक्वल 5 एक्स स्क्वायर, ठीक, 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर चला आएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर आ गया भाई, ठीक है, अब क्यू स्क्वायर विभाज्य है, क्यू स्क्वायर विभाज्य है, ठीक है, क्यू स्क्वायर विभाज्य है, पी नहीं विभाज्य, देखिए, तो क्यू स्क्वायर विभाज्य क्या, क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ से, ओके, ये क्या होगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, ओके, विभाज्य है। तो अब देखिए, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ओके, तो यह गलत है, राइट। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए, इसको आगे सॉल्व करने का मतलब है कि बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, बस और बढ़ेगा क्वेश्चन, लेकिन ये परमेय जो है वो अपरमेय जो है वो परमेय ही रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो यहाँ तक आप भी करिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, गलत है, अतः यह एक अपरमेय संख्या है, अतः, क्या लिखेंगे, अतः एक अपरिमेय क्या है, ओके फ्रेंड। अब
तो फ्रेंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो को रोकना पड़ा। एंड मैं बता दूं कि अब मैं जो बताने वाला हूँ आप देख सके हैं कि मैंने इसको तो ऑलरेडी बता दिया था। ओके, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। आपने यह एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक आपने देखा था। यह एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना क्या है, देखिए इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, इति सिद्धम। ओके, इति सिद्धम। ओके, इति सिद्धम लिख देंगे एंड यह सिद्ध हो गई है। ठीक, तो इति सिद्धम का मतलब है यह सिद्ध हो गई है, तो आप यहाँ से इसी तरह इतना कर देंगे, यह सवाल अच्छी तरीके से बन गई और यह सॉल्व हो गई। ठीक, अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, एंड दैट है क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन को आपको मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो हाँ सही है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। तो जैसे 6 + √2, 6 + √2 को हम कर लेते हैं। तो देखिए ये, इसको मैं, इसका मतलब इसे सिद्ध करना है या सिद्ध करना है। देखिए ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसे अपरिमेय है तो इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेते हैं, है ना। तो इसके विपरीत हम इसे मान लेते हैं, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ, 6 ओके, 6 + √2 एक परिमेय है, परिमेय है। ओके, 6 + √2 एक परिमेय है। ठीक, इसे एक परिमेय है, तब इसे मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह हमने √5 को सॉल्व किया था उसी तरह सेम दैट ये भी सॉल्व होगा। ओके, तो इसे मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। क्यों ठीक है, इतना सॉल्व। ओके, अब देखिए इसको, इस पद को इस पार ले जाएंगे, इसको इस पार ले जाएंगे। ओके, इसको क्या करेंगे, इस पार ले जाएंगे। प्लस में थी, संख्या हमारी प्लस में थी, तो या इस पार आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर इस पार माइनस में होती तो इस पार आती तो प्लस में हो जाती। ठीक है, ठीक है, यानी मतलब जब इक्वल के उस पार जाती है तो उसका क्या बोलते हैं, चिन्ह जो होता है वह बदल जाता है। राइट, चलो अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे √2 p - 6q बटा q, राइट, बटा q। ठीक है, q, q। ओके, इतना, इतना तो कर दिए हमने, इतना कर दिया। ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए, अब देखिए
पी वे क्यू, पी वे क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या नहीं मतलब एक पूर्णांक है। ओके, देखिए पी वे क्यू सहभाज्य संख्या है। देखिए पी व क्यू पूर्णांक है, है। पूर्णांक है, लेकिन लेकिन हम क्या करते हैं, जानते हैं कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए, तो ये यहाँ पर बात ये हो जाती है कि जब किसी अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वह अपरिमेय संख्या ही होती है ना। तो उसमें जोड़ो घटाओ कुछ भी करो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर जोड़ा गया है, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो यहाँ पर जोड़ा गया, ठीक है, तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी। ओके, देखिए अतः अतः हमारी मानी गई धारणा, हमारी मानी गई धारणा, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। ओके, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। फिर क्या करेंगे, मानी गई अवधारणा गलत है, अतः 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 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास प्राप्त होता है। यह होता है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, अभी इतना लिख दें। देखिए अब ये सवाल हमारी सॉल्व हो गई एंड सवाल पूरी तरीके से हल हो चुकी है। ओके, तो देखिए इसी तरह आपको करना है एंड जो फार्मूला होते हैं उस फार्मूला को आपको माइंड में रख कर चलना है। इसमें तो जो कि 2-3 ही फार्मूले थे, उन फार्मूलों को मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। एंड इस सवाल को करने के लिए आपको एक बार नहीं वीडियो समझ में आती है तो इसे बार बार देखिए एंड आपको समझ में आ जाएगा। मैं मानता हूँ थोड़ा ट्रिकी है अंडर रूट 5 वाला, लेकिन ये वाला तो बहुत ही आसान है ना। तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ लेंगे। तो फ्रेंड आपका यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुपद में। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, चैप्टर हमारा क्या आएगा, क्या बोलते हैं, हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, बहुपद। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बहुपद को कंटिन्यू करेंगे एंड बहुपद में देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। बहुपद को कंटिन्यू करेंगे एंड बहुपद में देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और किसी भी कोई भी देख सके, ठीक है, ताकि उसका भी भला हो जाए, है ना। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।